तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं कि जिन साधकों को साधना में दिक्कत आ रही है। मैं कुछ तो बिगनर हैं, कुछ अभी बिगनर भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे जिन्होंने विपස්සना किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब हुआ क्या कि जब से चैनल खुला तो लोगों ने मेरे से पूछना शुरू किया, कुछ कुछ लोगों ने ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। मैं कई बार उसमें जवाब देने की कोशिश करता हूँ कमेंट में, लेकिन कई बार वो रिपीटेडली जब किसी ने पूछना शुरू किया तो मैंने कहा भाई आप ईमेल करो, फ़ोन पे बात करेंगे। तो ऐसे मेरे कई लोगों से बात हुई। एक तो अभी भी कि अब ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। दूसरा, जब मैं विपස්සना कर रहा था, मतलब गोयनका जी का जो सिस्टम है उसमें था, मैंने काफ़ी सेवाएं की, काफ़ी विपස්සना कोर्स किए, तो उस दौरान भी बहुत सारे साधकों से बातचीत हुई। तो अब जिनको तो पता है उनको तो ठीक है, जिनको पता नहीं है तो इसमें 3 तरह के साधन हैं। एक तो आनापान सती, मतलब आते हुए और जाते हुए सांस की जानकारी जो हम बता रहे हैं। दूसरा है कि एक मैत्री की साधना है जो 9वें-10वें दिन दी जाती है कि सबका भला हो, सब जगह मैत्री भेजनी है। लेकिन जो असली साधना है जिसके कारण गोयनका जी का स्कूल फेमस है, वो है वेदनानुपස්සना। मतलब ऊपर से संवेदनाओं को देखना है, नीचे तक, नीचे से फिर ऊपर। जैसे हम भी कहते हैं कि एक बार आप देख लो, बीच बीच में अगर मन करे तो एक आध बार और देख लो, उससे क्या है कि अवेयरनेस वापस आ जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस चक्कर मारना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। उसमें संवेदनाएं भी मिलती है। अब मेरे कुछ साधकों से बात हुई तो एक साधक ने कहा कि सर वो तो हो ही नहीं पा रहा है। मैंने क्या नहीं हो पा रहा? बोले मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ तो अब संवेदनाएं नहीं मिल रही। मैंने कहा कितने चक्कर मारते हो 1 घंटे में? बोले कई बार तो 2 मारता हूँ, कई बार 1। किसी और साधक से बात हुई, मैंने कहा कितने चक्कर मारते हो? बोले मैं तो यहाँ से जाता हूँ सर, यहाँ तक जा पाता हूँ 1 घंटे में, होता ही नहीं, बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है। तीसरे से, चौथे से। एक और मित्र जो मेरे आनंद सर के यहाँ उससे मुलाकात हुई, वो वॉलंटियर कर रही थी, अभी उसने एक विपස්සना कोर्स किया। अब कह रही मेरे से नहीं हो पाता, जब मैं स्कैनिंग करती हूँ बॉडी तो मेरी आई बॉल सुधर ही जाती हैं, मेरे को बहुत थकान हो जाती है, तो अब विपස්සना तो हो नहीं पा रही। तो मैंने कहा बॉडी अवेयरनेस रखो और सांस देखो। बोले नहीं, पर वो तो कहते हैं कि विपස්සना है इसलिए। अच्छा, तो गोयनका जी का बहुत आभार है कि वो लेके आए इस विद्या को। अभी वैसे मैं एक भिक्षुणी को सुन रहा था जो कि कह रही थी कि पेट बाहर आ रहा है, पेट अंदर जा रहा था, ये महस्य साइडो का मेथड है। तो इसका मतलब वो मेथड भी आ चुका है हिंदुस्तान में, और जगह तो था पहले से, तो अच्छा है। महस्य साइडो का मेथड या गोयनका जी का मेथड, ये दोनों मेथड, कुछ और भी हैं, 18वीं 19वीं शताब्दी में डेवलप हुए पूरे पाली कैनन में, जिसमें हजारों सूत्र हैं। एक थेरावाद के हिसाब से 84,000, चलो उससे थोड़ा कम भी होंगे। कहीं बुद्ध ने ये नहीं कहा कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चक्कर मारो, कहीं भी नहीं, एक भी जगह नहीं। तो अब ये कहाँ से डेवलप हुआ? ये डेवलप हुआ किसी मास्टर ने डेवलप किया, उन्होंने देखा कि इससे फ़ायदा हो रहा है, इससे संवेदनाओं को देखने में आसानी हो रही, तो उन्होंने किया। अच्छा, तो जो तो इसको कर पाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये समझना कि ये विपස්සना है, तो वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको। विपස්සना का मतलब क्या है? जैसे ही आप अंतर्मुखी हुए तो आप विपස්සना करने लगे। विशेषण पश्यति स विपස්සना, मतलब हम बार बार देखते हैं, अब आपने अंदर देखना शुरू किया, विपස්සना शुरू हो गई। असली मतलब क्या है विपස්සना का? विपස්සना का जो 3 सिद्धांत हैं, अनिच्च, अनंत और दुख, कि ये जो बॉडी है ये भी अनित्य है, मतलब कि ये परमानेंट नहीं है, ख़त्म होने वाली है, क्षण क्षण बदल रही है। ऐसी मानस के जो 4 खंड हैं वो भी हर क्षण बदल रहे हैं। ये तो अनित्य बोध धीरे धीरे आने लगे।
ऐसी अनंत का मतलब न तो ये शरीर मैं है, न यहाँ कोई मैं बैठा है, मैं है ही नहीं कुछ। और दुख का मतलब इस जीवन में तो दुख है ही है, लेकिन ये जो एक जीवन से दूसरे जीवन में, दूसरे से तीसरे में जो ये चक्कर मार रहे हैं, असली दुख वो है। इन तीन सिद्धांतों का धीरे धीरे ये डेवलप होते रहे, धीरे धीरे अनित्य भाव आए, धीरे धीरे अनंत भाव आए, दुख भाव आए, वो है असली विपස්සना। तो अब संवेदनाओं के आधार पर मास्टर्स ने सोचा कि ये ज़्यादा आसान है भी, कि अब संवेदना बहुत तेज़ी से दिखती हैं, आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, तो वहाँ से कम एक चेंज का आता है कि भाई ये बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ परमानेंट नहीं है। तो वो तो ठीक है, लेकिन उसको चक्कर मानना है ये कहीं नहीं है। मतलब मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि गोयनका जी का बहुत आभार है, और जिनको ये सूट करता है वो इसको करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा बुद्ध ने नहीं बोला। अभी कहाँ से डेवलप हुआ, अब ये बनते नालियों का एक PhD इसी पे है, वो सतीपट्ठान पे, तो उसको पढ़ लेना, शायद ऑनलाइन भी है, उसमें उन्होंने कुछ लिखा है, कुछ पेपर भी शायद उन्होंने लिखे हैं। तो ये तो है विपස්සना। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि ये विपස්සना है जो हम चक्कर मारे, चक्कर मारने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब जो कह रहे हैं कि हम चक्कर नहीं मार पाते, देखिए आप सांस देख रहे हैं, सांस पे आइए, एक बार आप बॉडी स्कैन कर लीजिए बहुत सरसरी तौर पे। इसलिए मैंने कहा कि इसके 3 हिस्से कर लो। यहाँ देख लो एक सरसरी तौर पे क्या है, यहाँ से यहाँ देख लो, आगे पीछे दोनों हाथ, फिर दोनों टांगें देख लो। बॉडी अवेयरनेस आ गई। जिसको बॉडी अवेयरनेस वैसी आ गई उसको ये देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बॉडी अवेयरनेस मतलब बॉडी में क्या फील हो रहा है, ऐसे बैठे हैं तो क्या फील हो रहा है। हम बॉडी को तभी फील करते हैं जब उसमें कुछ हो रहा होगा। और आप सांस देख रहे हैं, बस बहुत है इतना, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दिमाग आपके सांस को खींच ले उधर, मतलब आपका टेंशन को, आप उसको वापस लेके आ गए, यही विपස්සना हो रही। अगर आप ये कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आनापान सती तो जी समता में आता है, मतलब कि जो माइंड को काम करे। 2 तरह की साधना है, एक तो है समता, एक है विपස්සना। समता का मतलब जो कंसंट्रेट करे, जो एकाग्र करे, जो उसको शांत करे। विपස්සना का मतलब जब आप माइंड मैटर फिनोमेना देखते हैं और ये अनिच्छ अनंत और दुख को डेवलप करते हैं, ये डेवलप होता है, तो वो विपස්සना। तो कि जी आनापान सती तो मतलब उसको माइंड को उधर लेके जाता है समता की तरफ, और ये विपස්සना है। तो अगर ये इधर लेके जाता है तो बुद्ध इसको कायानुपස්සना क्यों कहते हैं? कायानुपස්සना नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि फिर कायानुपස්සना में और भी बहुत सारे पर्व हैं। फिर वेदनानुपස්සना का, चित्तानुपස්සना का, धम्मानुपස්සना, तक मतलब इसका मतलब ये अनुपස්සना है, ये विपස්සना है। दूसरा जो आखिरी फ्रेजेज हैं कि इत अज्जत्तं वा कायानुपस्सी विहरति, अज्जत बहिद्धा वा कायानुपस्सी, मतलब अंदर से देखता है बाहर से देखता है, तो ये इसमें लाने का कोई मतलब ही नहीं है। अंदर बाहर से क्या देखेगा जब, मतलब इस समता के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी विपස්සना है। जब आप सांस देखना शुरू कर देते हैं तो वो विपස්සना है। अभी जो आनापान सती है जिसमें 16 स्टेप हैं उसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा गंभीर विषय है इसलिए मैंने उसको इतनी जल्दी लिया नहीं, लेकिन उसकी चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि आप आनापान करिए, इसी में चारों विपස්සनाएं हो गई। तो उसके स्टेप्स हैं, 4 के 4 ग्रुप्स हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो वही हो गया। तो एक तो ये इसको निकाल दो दिमाग से कि ये हमको तो विपස්සना करना था और वो तो हो नहीं रहा है, और अब तो ये मैं, मतलब ये तो चक्कर नहीं लग रहे हैं। भैया चक्कर बुद्ध ने कहा ही नहीं, ये तो इन्होंने मेथड डेवलप किया और वो बहुतों को सूट करता है, उससे पता भी चलता है संवेदनाओं का। तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको सूट करता है वो करे। लेकिन जिसको सूट नहीं करता, बुद्ध ने बहुत सारे मेथड बताए हैं जिसके हम सतीपट्ठान में तो कुछ चर्चा कर चुके हैं। कायानुपස්සना में ही पहले तो सांस का है, फिर वो कहते हैं कि पोस्चर्स का, बैठे हैं तो जानता है बैठे हैं, खड़े हैं तो जानता है खड़ा है, चल रहे हैं तो जानता है चल रहा है, लेटा है तो जानता है, बस इतना ही जानना है।
वहीं से वॉकिंग मेडिटेशन आया, आप वॉकिंग मेडिटेशन कर लीजिए। फिर जो शमशानों का है कि आप अपनी बॉडी में देखिए, अच्छा ये भी नश्वर है भाई, इसने भी ख़त्म होना है। जो 32 पार्ट्स का है जो हम कर ही रहे थे, एलिमेंट का भी महारावलोवाद सूत्र हमने किया 2-3 दिन पहले, वो ये सारी विपස්සना है। फिर वेदनानुपස්සना तो है ही, लेकिन वेदनानुपස්සना में कुछ नहीं कहा कि तुम चक्कर मारो, देख लेना पढ़ के। उन्होंने इतना ही कहा कि ये वेदना आती है तो उसको वो देखता है, दुखद वेदना आती है तो दुखद वेदना को जानता है कि दुखद वेदना है, सुखद आती है तो जानता है सुखद आ रही है, अदुखद असुखद मतलब न्यूट्रल है तो जानता है कि न्यूट्रल है। इतना ही बोला। और उसके स्वभाव को जानता है कि तो अनित्य स्वभाव है, ये बदल रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। चित्तानुपස්සना है जिसमें चित्त को देखता है, वो आगे की स्टेज है। सीधे चित्तानुपස්සना से शुरू करना नहीं चाहिए क्योंकि हो ही नहीं सकता वो। और फिर धम्मानुपස්සना में बहुत सारे हैं, 7 भुजंग हैं, 5 निवरण हैं और सारे हैं। तो ये पूरी विपස්සना है। तो जैसे ही आपने आनापान शुरू किया, आपने विपස්සना शुरू कर दी और इसी से आप सीधे समाधि में चले जाएंगे, ध्यान में चले जाएंगे। और जो बार बार बुद्ध कह रहे हैं, देखिए पूरा पाली कैनन पढ़ लीजिए। एक दूसरा जो अष्टांग मार्ग है, आखिरी क्या है? आखिरी समाधि है। तो अगर समाधि का मतलब नहीं होता, अगर समाधि की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती तो समाधि को क्यों रखते आखिरी चरण में? एक दूसरा, बार बार पूरे पाली कैनन में बुद्ध कह रहे हैं कि समाधि समाधि, 4 ध्यान की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि विपස්සना असल में तब हो सकती है जब आप कम से कम पहले ध्यान में चले जाएं, तब आप समझ पाएंगे कि क्या है अनित्य, क्या है अनंत और क्या है दुख। उसको आप तब डेवलप कर पाएंगे। तो चलो प्रथम ध्यान की बात छोड़ भी दें तो कम से कम उपचार समाधि, हालांकि उपचार समाधि इस शब्द का बुद्ध ने उपयोग नहीं किया, ये कमेंटेरियल टर्म है, लेकिन एक ही बात है। वहाँ तक चले जाए तब आप विपස්සना कर सकते हैं, क्योंकि तब मन इस लायक हो गया। उससे पहले तो आप ठीक है, जो करना चाहते हैं उसको कर लें, बॉडी स्कैनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप एक आध बार कर लीजिए बॉडी स्कैनिंग, अवेयरनेस लाने के लिए। बाकी आप सांस पे ध्यान कर लीजिए। बीच बीच में काम वासना जागती है तो 32 पार्ट पे कर लीजिए कि इसमें कुछ है नहीं है, बाल हैं, नाखून हैं, दांत हैं, हड्डियां हैं, अंदर के ऑर्गन्स हैं, ये कर लीजिए। मरणानुसति कर लीजिए। तो शमशान की जो साधना है वो मरणानुसति है बेसिकली, भाई इसने तो ख़त्म होना है तो देख ले, कंटेम्पलेट कर ले। और जब माइंड एकदम काम हो तो आप चित्तानुपස්සना, मतलब अपने आप ही हो जाएगी ना। थॉट्स तो अपने आप दिख रहे हैं, आप चाहे आनापान सति करो, चाहे आप बॉडी स्कैनिंग करो, थॉट तो चल रहे हैं और दिख भी रहे हैं। तो उनको देखना आसान तब होता है जबकि वो कम हो जाए। एक आ रहा अच्छा दिख गया, नहीं तो अब उनकी पूरी श्रृंखला चल रही तो उसमें क्या देखेंगे, वो तो आपको ले जाएगा उधर खींच के। और ऐसे धम्मानुपස්සना है कि 5 निवरण आ गए, जो 5 दुश्मन है, काम छंद व्यापाद तिनमिद्ध उदच्च कुकुच्च और विचिकित्सा, मतलब कि काम वासना जाग गई, द्वेष जाग गया, आलस आ गया, ये रेस्टलेसनेस आ गई, ये डाउट आ गया, तो उसके एंटीडोट्स हैं, आप वो करिए। और जब आप देखते हैं कि 7 भुजंग हैं, मतलब हाँ सती है, सती बहुत अच्छी है, मतलब जो माइंडफुलनेस है बहुत अच्छी है। धम्म विचय के मतलब आप देख रहे हैं क्या आ रहा है मन में, क्या आ रहा है शरीर में, ये संवेदना आ गई बहुत दुखद, तो उस पर आप जाइए। आप आनापान कर रहे हैं, मतलब आप सांस पे आपका ध्यान है, तो संवेदनाओं पे तो निश्चित रूप से जाएगा। जब आप 10 मिनट से ज़्यादा बैठना शुरू कर देंगे तो दर्द आना शुरू हो जाएंगे। तो दर्द तो आप देख ही रहे हैं, तो वहाँ जाइए, दर्द में जाए, पैर में दर्द आ रहा है देखिए, उसको एनालाइज करिए, वही वो विपස්සना है। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दें कि ये विपස්සना है जो वो सिखा रहा है। मैं सुसाइडो के उसमें तो है ही नहीं। वो तो कहते हैं पेट पे देखिए, कुछ मन में आ रहा है तो मेंटल नोट बनाइए। हमने एक वीडियो बनाया था मेंटल नोट पे, कईयों ने कहा कि बहुत अच्छा था, उससे बहुत मदद मिल रही। पर वो मेंटल नोट मैंने तो सिंप्लीफाई करके बताया, उनके उस सिस्टम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन
आप मेंटल नोट बनाइए, कोई संवेदना आ रही है आप जाइए वहाँ देखिए, संवेदना देख ली, एनालाइज कर लिया, फिर वापस इस पे आ जाइए, आप सांस पे आ जाइए। यही सारा है। बाकी वो नोट करते रहते हैं, जो दिमाग में आया वो नोट कर लिया, जो शरीर में आया नोट कर लिया। उनका नोटिंग मेथड ये है। तो अब ये सिस्टम अलग अलग हैं। आपको क्या करना है, तो आप सीधे बुद्ध की शिक्षा को पढ़िए, बुद्ध की शिक्षा को सुनिए, बुद्ध ने बोला क्या क्या। अब कुछ वीडियोज उस पर बनाएंगे कि बुद्ध ने क्या क्या आलम्बन दिए। समता के लिए क्या आलम्बन दिए, विपස්සना के लिए तो हम कर ही रहे हैं, ये 4 सतिपट्ठान है, लेकिन समता के लिए इसके अलावा आलम्बन है। आनापान सती से भी ये हो जाएगा, आनापान सती से दोनों चीज़ें हो रही हैं। जब आप बॉडी अवेयरनेस में हैं और जब आप सांस को देख रहे हैं तो आपके दोनों काम हो रहे हैं, मतलब आपका समता भी हो रही है और विपස්සना भी हो रही है। समाधि का अभ्यास भी हो रहा है इससे और विपස්සना का भी। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मेथड है, आप वो मेथड भी कर लीजिए। लेकिन ये उनके लिए जिनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा अब हमसे तो हो ही नहीं रहा है, और फिर दिमाग में तो ये आ जाता है कि नहीं ये तो चक्कर मारना ही विपස්සना, चक्कर मारना विपස්සना नहीं है। ये एक मेथड है, जैसे कि महासिसाइडो का मेथड है, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ स्टमक। ये सांस लेते हैं थोड़ा आगे आता है, सांस छोड़ते हैं तो पीछे जाता है। तो इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये उनके लिए है कि आप सिंपल बॉडी अवेयरनेस, सांस, बस। उसके बाद संवेदना आपको अपने आप दिखेंगी। जहाँ कुछ सूक्ष्म संवेदना आ रही है वहाँ माइंड ले जाइए, जहाँ थोड़ा सा स्थूल संवेदना आ रही है मतलब पेन आ रहा है वहाँ ले जाइए, एनालाइज करिए। ये विपස්සना है। जब माइंड भाग रहा है, मन भाग रहा है, तो उसको वापस लेके आ जाइए। तो क्योंकि ये बहुत लोगों के सवाल हैं, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दें। इस तरीके से आप काम करिए। जो गोयनका जी के मेथड कर रहे हैं और जिनको सूट करता है वो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। गोयनका जी भी नहीं कहते कि हर समय आप चक्कर ही मारते रहो। अगर आप उनके डिस्कोर्सेस सुने तो वो कहते हैं कभी आप सांस ही देख रहे हैं तो पूरे घंटे सांस ही देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो कहते हैं, हिंट्स वो देते हैं। लेकिन अब हिंट्स को आप कितना पकड़ पा रहे हो, कितना उसको कर पा रहे हो, वो आपके अंदर की बात है। तो आप ये करिए, जिनको दिक्कत आ रही है, जो बिगनर है वो ये करते रहिए। एक बार आपने किया स्कैनिंग, ये 2 बार कर लिया, बॉडी अवेयरनेस आ गई। बॉडी अवेयरनेस को आप साथ रखिए। आप सांस भी देख रहे हैं, बॉडी अवेयरनेस भी है। बस यहाँ आप सांस देख रहे हैं या शरीर में कहीं भी। और जब हम आनापान सती सूत्र की चर्चा करेंगे तो फिर ये भी देख लेंगे कि पूरा शरीर अनुभव करते हुए कैसे सांस लेना है, कैसे छोड़ना है, वो भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ कन्फ्यूजन्स कुछ दोस्तों के दूर होंगे। फिर आप कमेंट्स करना, बताना।